सेकेंड ईयर क्लास आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक। तो बच्चे रिफ्लेक्स आर्क को समझने से पहले ना मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझाता हूँ। अब रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? ये एक इमीडिएट यानी फ़ौरन होने वाला, ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद होने वाला और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। इनवॉलंटरी यानी जिसमें आप सोचते नहीं हैं, आपकी समझ सोच के बगैर। ठीक है, टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। और यहाँ पर जो स्टिमुलस यानी जो इन्वायरमेंटल चेंज है वो बाहर भी वाला भी हो सकता है और अंदर वाला भी हो सकता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो लेट्स सपोज़ आपके हाथ के ऊपर, हैंड के ऊपर एक नीडल मारी जाए और आप देख रहे हो सामने की तरफ, पीछे से आप हाथ रखे हुए हैं कहीं किसी चीज़ पे, पीछे से हाथ के ऊपर ना सुई हम नीडल मारते हैं। तो आपके ब्रेन को तो पता नहीं, क्योंकि ब्रेन तो सामने वाली चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है ना, तो फिर भी आप अपना हाथ पुल करेंगे यानी वहाँ से उठाएंगे। तो बच्चे ये एक्शन फ़ौरन से होने वाला है, ना आपने सोचा ना समझा, बल्कि एक्शन कर लिया, रिस्पॉन्स कर लिया। तो ये फ़ौरन से होने वाला एक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जो इमीडिएट फ़ौरन से हो, ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाए, और इनवॉलंटरी यानी आपने सोचा नहीं है अभी उसके बारे में, खुद ब खुद हो जाए। तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता होता है ना, पाथ होता है, जिस रास्ते पर न्यूरॉन या मैसेज लेकर जाते हैं ना, जो रास्ते में मैसेज जाता है वो मैसेज का रास्ता होता है रिफ्लेक्स आर्क। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, वो फॉलो करते हैं स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे। स्पेसिफिक कहते हैं ख़ास तौर पर एक न्यूरल पाथवे रास्ते फॉलो करते हैं, और रास्ते की इंग्लिश होती है आर्क। ठीक है, टू रिसीव, ट्रांसमिट एंड प्रोसेस इम्पल्स। नॉर्मल भी जो रास्ते होते हैं ना, नॉर्मल जो न्यूरल एक्शन होते हैं उनमें भी रास्ते फॉलो होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस रास्ते पर फॉलो करके रिफ्लेक्स एक्शन किया जाए तो उस आर्क यानी रास्ते को बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, कहता है जो न्यूरल पाथवे है ना, मे कंपोज्ड ऑफ ओनली फ्यू न्यूरॉन, यानी उस रास्ते में चंद एक न्यूरॉन आ सकते हैं, और मे बी मोर कम्प्लेक्स नेटवर्क, या वो जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यानी उसमें कई ज़्यादा न्यूरॉन आ सकते हैं। ज़ाहिर है नर्वस सिस्टम का रास्ता है तो इसमें क्या आएंगे, न्यूरॉन ही आएंगे ना, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का सिंपल रास्ता भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जो रिफ्लेक्स आर्क है यानी ऐसा रास्ता जिस पर चलकर रिफ्लेक्स एक्शन किया जाएगा, वो बेसिकली सिंपलेस्ट न्यूरल पाथवे होता है, यानी सबसे जो सादा तरीन न्यूरल का रास्ता है ना, न्यूरॉन का रास्ता, वो रिफ्लेक्स आर्क ही होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन का ही रास्ता होता है। क्योंकि ये फ़ौरन से होने वाला होता है तो इसमें सबसे सादा चीज़ को फॉलो किया जाता है, सबसे कम न्यूरॉन्स आते हैं। बहरहाल हम एक इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्स समझेंगे जिसका नाम है द नी जर्क रिफ्लेक्स। नी बोलते हैं घुटने को, जर्क कहते हैं झटका लगना। तो हम इस रिफ्लेक्स के अंदर ना घुटने को एक झटका देंगे। तो बेसिकली बच्चे समझिएगा, यहाँ पे ना आपको एक टेंडन नज़र आएगा जो कि आपके नी के बिल्कुल नीचे है, घुटने के बिल्कुल नीचे। यहाँ पे एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं पटेला। ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं नी कैप का, नी कैप। जो घुटने के ऊपर छोटी सी बोन होती है ना, नी कैप, उसके ऊपर ये टेंडन मौजूद होता है, ये वाला टेंडन, ये वाला टेंडन। ठीक है, इसीलिए इसी का नाम होता है पटेलर टेंडन, पटेलर टेंडन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेंडन की लोकेशन समझ आ गई, तो आपने इस टेंडन के ऊपर ना हैमर मारनी होती है। अच्छा, हैमर से मुराद वो नहीं कि तोड़ ही दें, जस्ट एक जेंटल टच करना होता है, यानी इतना भी हल्का नहीं, थोड़ा सा बस एक ना हैमर का पुश देना होता है या हिट देनी होती है। अब जो हमने इस हैमर को टैप किया है, तो बेटे ये हैमर का जो टैप करना है ना टेंडन के ऊपर, ये बेसिकली एक स्टिमुलस है। ठीक है, अब ये जो स्टिमुलस यानी टैप करना है, ये कौन डिटेक्ट करेगा? बच्चे ये सारी हमारी थाई हैं। ठीक है, थाई के अंदर दो मसल होते हैं, ऊपर वाला मसल जिसको हम क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं, और नीचे वाला मसल जिसको हम हैमस्ट्रिंग्स मसल बोलते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी बायो में पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस टेंडन के ऊपर हैमर दिया जो कि बेसिकली एक तरह का स्टिमुलस है, टैप करना है। तो उसके टैप करते ही साथ जो क्वाड्रिसेप मसल है ना, उसके अंदर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे इस स्टिमुलस को, और स्टिमुलस है हैमर का ज़रब लगाना, टैप करना।
अब आप गौर कीजिएगा कि ये जो रिसेप्टर है ना, यहाँ से निकल रही है एक सेंसरी न्यूरॉन। तो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है कि एक स्टिमुलस आया है, यानी टैप हुआ है मेरे टेंडन के ऊपर। तो फिर उस रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के पास एक मैसेज जाता है जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में मूव करता है। और ये बात मैंने नहीं बताई कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ये मैंने बता दिया था कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, दिमाग को पता नहीं होता कि ये एक्शन फ़ौरन ही हो जाता है। तो बेसिकली इसमें स्पाइनल कॉर्ड फॉलो करते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो पीछे बैक बोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर मौजूद होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटे बात को गौर से समझना, हमने सबसे पहले टेंडन के ऊपर हैमर मारी जो कि स्टिमुलस है। तो क्वाड्रिसेप मसल के अंदर मौजूद रिसेप्टर ने उसको क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया स्टिमुलस को। और रिसेप्टर से निकल रही थी ये वाली सेंसरी न्यूरॉन जो कि इस मैसेज को लेकर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहानी सुने। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक ये इतनी इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, लेकिन ये जो एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन, नी जर्क रिफ्लेक्स, इसमें इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व एक स्टेप भी होता है, एक स्टेप नहीं होता। तो सबसे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज आया ना स्पाइनल कॉर्ड के पास, वो डायरेक्ट चला जाता है किधर, मोटर न्यूरॉन के पास। और मोटर न्यूरॉन से इस क्वाड्रिसेप मसल के पास चला जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस रास्ते में इंटर न्यूरॉन को फॉलो नहीं किया। रिसेप्टर से मैसेज कौन उठाएगा, सेंसरी न्यूरॉन उठाएगी, वो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में और डायरेक्ट ये वाली अगली जो है ये मोटर न्यूरॉन है, बेसिकली डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन में मैसेज जाएगा। इस रास्ते में इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं की जाएगी, शामिल नहीं की जाएगी। और ये मैसेज जा रहा है इस क्वाड्रिसेप मसल के पास अगेन। और क्वाड्रिसेप मसल क्या करेगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब वो आने वाली मोटर न्यूरॉन का मैसेज रिसीव करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करने पर आपका ये जो निचला हिस्सा है टांग का, ये ऊपर उठेगा। दिस इज़ द नी जर्क रिफ्लेक्स। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफेक्टर जो कि क्वाड्रिसेप मसल खुद ही है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे क्या होता है, लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लेग एट द नी। तो नी के ऊपर आपकी जो नीचे वाली लोअर लेग है वो ऊपर को उठेगी, एक्सटेंशन होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो लोअर लेग है किक्स फॉरवर्ड, वो ऊपर की तरफ किक करेगी। और बेटा इसी दौरान एक और कहानी हो रही होती है, बात को समझिएगा गौर से। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है जो मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है, ये एक दूसरा रास्ता भी फॉलो करती है और वो इंटर न्यूरॉन वाला रास्ता है, ठीक है। अब क्या होना है, गौर से सुनना है बच्चे। जब इंटर न्यूरॉन एक्टिवेट होता है ना, तो इंटर न्यूरॉन कुछ केमिकल्स पैदा करता है यहाँ पर। और वो केमिकल, ये जो मोटर न्यूरॉन है ना नीचे वाली, जो कि बेसिकली हैमस्ट्रिंग्स मसल को जा रही है, ये एक मोटर न्यूरॉन है, वो केमिकल इस मोटर न्यूरॉन को डीएक्टिवेट कर देगा। कौन, दोबारा सुने, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके जाएगा और अब इंटर न्यूरॉन पीछे वाला एक्टिवेट हो गया। इंटर न्यूरॉन पैदा करता है कुछ केमिकल और वो केमिकल ये मोटर न्यूरॉन को डीएक्टिवेट, ब्लॉक कर देते हैं, जो मोटर न्यूरॉन हैमस्ट्रिंग मसल के पास मैसेज को लेके जा रही। अब जाहिर है मोटर न्यूरॉन मैसेज नहीं लेके जाएगी तो हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये मसल अगेन रिलैक्स रहेंगे। ये मसल रिलैक्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल, और ऊपर वाले क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इससे बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी फ़ौरन से आपकी ये जो लोअर लेग है, नीचे वाली टांग है, ये उठ सकती हैं ऊपर। यानी ये नी जर्क रिफ्लेक्स बड़ा इजीली हो सकता है क्योंकि ये फ़ौरन रिफ्लेक्स होता है ना।